संघर्ष और तैयारी, अब है 5 मार्क्स की बारी। तो मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलेंगे और यहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होगी। तो दोस्तों यहां हम लोग बात करने वाले आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि एंटायरली रिलेटेड किससे है दोस्तों? तो मैप वर्क से है, ठीक ना भाई। तो अब ये मैप वर्क कब से आया, कहां से आया, ये भी हम लोगों को यहां पे समझना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये जो पूरे मैप्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहती है, पहले हम लोग इंडिया को समझते हैं। अब इंडिया को कोई ज्योग्राफिकली अगर हमें समझना है तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला हो गया इसका पॉलिटिकल मैप और दूसरा हो गया यहाँ पे फिजिकल मैप। सर ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? तो पॉलिटिकल मैप का सीधा मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, डिमार्केशन करती है स्टेट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैप। नेचुरली जो अपने आप यहाँ पे डिमार्केशन इंडिया का हो चुका है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल मैप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफरनामा की। और यहाँ पे एक बात की गारंटी तो है कि अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 5 में से 5 की जो बारी है वो आपकी आ जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स के लिए जो है यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो चलिए आज की सफरनामा की शुरुआत जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे चलिए सर ये पॉलिटिकल मैप हमें सामने दिख तो रहा है, बट पॉलिटिकल मैप को याद करने का तरीका क्या करें हम लोग, हमें समझ में नहीं आता याद कैसे हो पाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो पॉलिटिकल मैप याद करने का सबसे पहला मैं तरीका बता दूं आपको। तो पॉलिटिकल मैप का डिवीजन कर लीजिए सबसे पहले तो आप इस तरीके से, ठीक है भाई। नाक की सीध में हमेशा नॉर्थ होगा, आई रिपीट, नाक की सीध में हमेशा नॉर्थ होगा। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं तो आपकी नाक की सीध में क्या होगा भाई? नॉर्थ होगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ। इसका अपोजिट जो है वो क्या हो गया यहाँ पे? साउथ, ठीक है भाई। अब इसका इस साइड जो है इसको हम लोग मान लेते हैं ईस्ट और इसको मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वेस्ट, ठीक है भाई। इसको यहाँ पे पैरेलली और हम लोग सब डिवाइड करते हैं। ये एरिया जो है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये जो हो गया वो हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो है वो हो गया यहाँ पे साउथ ईस्ट और यहाँ पे ये हो गया भैया साउथ वेस्ट, ठीक है भाई। अब ये नॉर्थ और साउथ के हिसाब से पूरे जो इंडिया है उसको आपने डिमार्केटेड कर दिया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। सर स्टेट्स के नाम कैसे याद होंगे? तो ध्यान से समझिएगा, स्टेट के नाम को अगर याद करना है तो हमें कुछ इस तरीके से याद करना पड़ता है, ठीक है भाई। ध्यान से समझिएगा, एक एक को हम पैरेलली लेके चलेंगे और एक एक को पैरेलली हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे टॉप पे जो आ रहा है वो स्टेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वो यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे लद्दाख। ये हो गया लद्दाख, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन जो हो गई वो काय की हो गई यहाँ पे? लद्दाख के, ठीक है। LDK में डाल देता हूं इसको, ठीक है, लद्दाख। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को याद करते हुए भी चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो पहली लाइन की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है? लद्दाख से होती है, ठीक है। और लद्दाख जो है अपने आप में क्या है? यूनियन टेरिटरी। यार कब बनी सर? तो यहाँ पे आर्टिकल 370 जब हटा तब ये यहाँ पे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड यहाँ पे मिल गया है, ठीक है भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था अभी। तो ये लाइन जा रही है। तो सबसे पहला जो स्टेट पड़ रहा है हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बगल में पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे तीसरा जो पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। तीनों ही जो है वो माउंटेनियस एरिया है। क्या है? तीनों यहाँ पे दोस्तों माउंटेनियस एरिया है, ठीक है भाई। चलिए तो शुरुआत कहाँ से होती है? जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे उत्तराखंड। क्या आ जाता है दोस्तों? यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो ये पंजाब से लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलकत्ता पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे पंजाब, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हरियाणा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बिहार और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा भैया झारखंड और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे एक लाइन समझ में आई कि जो पहाड़ वाले क्षेत्र है या पहाड़ वाले स्टेट्स है वो कौन कौन से है सर? जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और कौन सा है सर? उत्तराखंड है। उसके नीचे वाले एरिया में सबसे कॉर्नर से लेते हैं तो वो आता है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। यहाँ तक के क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी दूसरा जो है वो पार्ट बनता है, ठीक है। तीसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं राजस्थान से, ठीक है भाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारा तीसरा पार्ट है
जो हमारा तीसरा पार्ट है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के जस्ट बगल में आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में आ जाता है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आ जाता है भैया उड़ीसा। ठीक है भाई, चलिए तो थर्ड लेयर जो है वो किसकी बनती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बनती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं गुजरात से। ठीक है, तो गुजरात से अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो गुजरात से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है भाई, कहाँ तक के आते हैं हम लोग यहाँ से? गुजरात। ये हमारी फोर्थ लेयर है। कौन सी लेयर है दोस्तों? ये फोर्थ लेयर है। गुजरात से हम लोग स्टार्ट करते हैं, गुजरात से हम लोग साइड में उसके जाते हैं, वो है पड़ोसी कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। उसके बाद जाते हैं हम लोग यहाँ पे तेलंगाना, और उसके बाद जाते हैं हम लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से समझ में आया कि इतने स्टेट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब इतने स्टेट्स में से ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा कि हमारी कंट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है यूनियन टेरिटरी से, वो है लद्दाख। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब कि माउंटेनियस रीजन जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्लेन एरियाज में, तो प्लेन एरिया में आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान को, अगर हम लोग कॉर्नर लेते हैं तो राजस्थान से जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा यहां पे आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान समझिएगा, तो अब यहां पे ये जो वेस्ट बंगाल है और ये जो एरिया है ये सब क्या हो जाएगा? अब यहां पे कोस्टल एरिया आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये किसके पास आ जाएंगे दोस्तों? तो बे ऑफ बंगाल के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? बे ऑफ बंगाल के पास आ जाएंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। इसके बाद अब ये हो गया भैया हमारा आंध्र प्रदेश तक के हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हम लोग आते हैं भैया कर्नाटका और तमिलनाडु। कहां आ जाते हैं सर? यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया पांचवा, और जो छठवां बच गया वो हमारा पूरा का पूरा बच गया दोस्तों यहाँ पे केरला। ठीक है सर, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं लिया सर? यहाँ पे सिक्किम नहीं लिया और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं लिया। ठीक है ना भाई, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट हमारे पास अभी नहीं आया है। चलिए ओके, तो सिक्किम नॉर्थ ईस्ट हमारे पास अभी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कोस्टल एरिया है, वो कौन कौन से आ रहे हैं सर यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर साउथ इंडिया को याद करना है तो साउथ इंडिया को याद करने का सीधा सीधा तरीका ये है यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे कर्नाटका के जस्ट बगल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे गोवा से। ठीक है, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वो स्टार्ट हो जाते हैं गुजरात से, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बेटा गोवा, उसके बाद ले लेते हैं कर्नाटका, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे केरला। ठीक है, अगर इधर से लेते हैं हम लोग तो यहाँ से आ जाता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि ये सारे कोस्टल एरियाज है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है सर? यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए तेलंगाना जो है वो बीच में है। ठीक है ना, तो तेलंगाना जो है वो क्या हो गया? लैंडलॉक स्टेट हो गया। क्या हो गया भैया? लैंडलॉक स्टेट हो गया। ठीक है भाई, तो यहां तक कि अगर कहानी क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ सकते हैं कि हम लोग, तो हमें सर स्टेट्स याद करना है। स्टेट्स में कैसे याद करना है सर? तो स्टेट्स में हम लोगों को याद करने के लिए हमें समझ में आया सर कि हम लोग याद कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में याद किया, जिसमें लद्दाख जो हो गया वो हो गया हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स याद करे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्नर्स लिए हैं दोस्तों। क्या लिए हैं दोस्तों? कॉर्नर्स लिए हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? ध्यान समझिएगा। चलिए कॉर्नर में सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पहली लाइन जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हुई, दूसरी ली मैंने पंजाब, तीसरी ली मैंने यहाँ पे राजस्थान, चौथी जो है वो मैंने ली यहाँ पे गुजरात। ठीक है, और पांचवी जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे कहाँ से भाई? तो ये गोवा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया। ओके, तो ये 5 लेयर देखा जाए तो 5 लेयर में पूरे स्टेट कवर हो गए मेरे यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड माउंटेनियस रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक है, अब ये वेस्ट बंगाल से देखिए आप, ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है भाई, ये सारे कोस्टल एरियाज चल रहे हैं। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या रहेगा? ध्यान से समझिएगा। तो ये कर्नाटका और केरला वेस्टर्न घाट्स पे आएंगे।
ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो कहाँ आएंगे, ईस्टर्न घाट्स पे आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के पहले। कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के पहले, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट याद करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे लिए आसाम, क्योंकि आसाम जो है वो सारे ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो सबसे ही कनेक्टेड है, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जो आसाम है वो हम सभी स्टेट से ये यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको इसीलिए कहा जाता था नेफा। क्या कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज। क्या कहा जाता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आसाम की, तो आसाम देखिए ये इस तरीके से आसाम है, तो देखिए हर एक स्टेट से इसकी बॉर्डर लगी हुई है। चलिए यहां तक के क्लियर हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहता है सर, यहां पे हम लोगों ने बोला MAT का मतलब होता है यहां पे मेघालय, फिर उसके बाद आसाम, और उसके बाद नीचे जो है वो आ जाएगा यहां पे त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम लोगों ने बात करी कि सबसे ऊपर जो है वो आता है यहां पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है यहां पे मणिपुर, और उसके बाद आता है यहां पे मिजोरम, ठीक है भाई। चलिए, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि ये जो मैट है, ठीक है, मैट AN मामी, क्या याद करना, मैट AN मामी, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगा, ठीक है। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं आता है, ये हम लोगों को बात याद रखनी है। सिक्किम जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, ठीक है ना भाई। सिक्किम की कैपिटल क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे गैंगटॉक हो गई, ठीक है ना भाई। चलिए, तो सीक्वेंस याद रखेगा, सबसे ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आएगा नागालैंड, उसके नीचे आएगा यहाँ पे MA से याद रखनी है आपको क्या भैया, मणिपुर, और सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। इधर नीचे देखिए हम लोग यहाँ पे तो मेघालय सबसे नीचे आएगा, ऊपर आएगा आसाम, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मेघालय में हिल्स की बात करें तो सबसे पहले आएगी गारो, फिर आएगी खासी, और फिर आएगी यहाँ पे जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया आएगी मेघालय में, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने टोटल 28 स्टेट्स की बात कर ली। किसकी बात कर ली दोस्तों, यहाँ पे 28 स्टेट्स की बात कर ली। और याद कैसे करना है मैप, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही हमारा पॉलिटिकल मैप कंप्लीट होता है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, फिजिकल मैप पे। किस पे आ जाते हैं दोस्तों, फिजिकल मैप में, ठीक है। फिजिकल मैप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिमार्केशन पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, अगर डिमार्केशन की मैं बात करूं यहां पे दोस्तों, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, पूरे इंडिया को हम लोग यहां पे 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो हो गया वो हो गया यहां पे नॉर्थ, उसके बाद बीच का पार्ट हो गया दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, और जो सबसे लोअर पार्ट हो गया वो हो गया सदर्न इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को हम लोग समझते हुए यहाँ पे चलेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रेंज दी गई है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर रेंज जो है वो आती है यहाँ पे काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज आती है दोस्तों, यहाँ पे काराकोरम रेंज आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी आती है भाई, जांस्कर आती है। कौन सी आती है, जांस्कर। और उसके बाद कौन सी आती है यहाँ पे, पीर पंजाल, ठीक है। तो अब काराकोरम के बाद जो है बीच में पड़ता है यहाँ पे लद्दाख। क्या पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे लद्दाख पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गई जांस्कर, ये आ गई पीर पंजाल, और इसके नीचे जो है वो आ जाती है यहाँ पे शिवालिक रेंज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पीर पंजाल रेंज के ऊपर वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये कितनी रेंजेस से मिलके बना है सर, 5 रेंजेस से मिलके बना है। सबसे पहली है काराकोरम, दूसरी जो है वो है यहाँ पे लद्दाख, तीसरी जो है यहाँ पे जांस्कर, पी फॉर पीर पंजाल, और आखिरी में जो है वो आ जाती है यहाँ पे शिवालिक। कौन सी आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे शिवालिक रेंज, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों,
तो ये नदर्न इंडिया के टॉप मोस्ट एरियाज की बात कर ली मैंने। यहाँ पे आपको कितनी रेंज दिखी है दोस्तों? 5 रेंजेस दिखिए। कितनी रेंज दिखी है दोस्तों? यहाँ पे 5 रेंज दिखी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि इस पूरे इंडिया को जैसे कि हम लोगों ने कितने 8 पार्ट में बांटा था, तो ये हो गया था नॉर्थ, ये हो गया था साउथ, ये हो गया था ईस्ट, ये हो गया था वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई। चलिए अब इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो है थार डेजर्ट। क्या है भैया? थार डेजर्ट। इसका कारण क्या है सर? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये एक रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे अरावली रेंज। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे अरावली रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे अरावली रेंज। ठीक है भाई। चलिए तो ये राजस्थान का ये वाला जो एरिया है ये किससे बना हुआ है? पूरा का पूरा थार डेजर्ट से बना हुआ है। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग अगर इस तरफ जाएं तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया सर, मेघालय में गारो हिल्स, खासी और जयंतिया। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पटकई डम है। ठीक है, पटकई बम। ये हो गया नागा हिल्स, इसके बाद मिजोरम और उसके मणिपुर आ जाएगा, इसके बाद मिजोरम आ जाएगा। ठीक है। तो हिल्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 4 हिल्स को याद रखना है आपको, गारो, खासी, जयंतिया और नागा हिल्स। ठीक है, याद रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया और यहाँ पे नागा हिल्स। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे कोई भी जगह पे आपको बहुत बड़ी हिल्स तो नहीं दिखेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो हिल्स के बाद हम लोग अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात जो कि रिवर्स की है। क्यों? क्योंकि रिवर हम लोगों को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि रिवर के बेस पे एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में हम लोग लाइफ लाइन किसको मानते हैं दोस्तों? तो वो गंगा रिवर को मानते हैं। किसको मानते हैं? गंगा रिवर को मानते हैं। ठीक है भाई। चलिए गंगा के अलावा हमारे पास अगर देखा जाए तो इस तरफ हो गई पूरी की पूरी कौन सी? इंडस। इस तरफ हो गई पूरी की पूरी गंगा और इस तरफ हो गई यहां पे ब्रह्मपुत्र। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो अब ये यहां पे देखिए, ये देखिए ये यहां पे ये एंट्री मार रही है इंडिया में। ठीक है, ओके। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या करती है? एंट्री मारती है। ओके। अब यहां पे अगर हम लोग गंगा की बात करें तो गंगा देखिए हमें यहां से दिख रही है ऐसे, गंगा यहां तक क्या आई? ये देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये हो गई बेतवा। ठीक है भाई। ये इधर से आ गई ये चंबल। ठीक है। ये हो गई यहाँ पे पार्वती। ये हो गई यहाँ पे बनास। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो ये हो गई हमारी माही रिवर। ठीक है। ये हो गई हमारी नर्मदा। ये हो गई हमारी सतपुड़ा रेंज के आसपास में जो रिवर जा रही है वो जा रही है ताप्ती। ठीक है। अब ये याद रखना हम लोग को कि नर्मदा और ताप्ती दोनों यहाँ पे गिरेंगी। कहाँ पे? तो वो गिरेंगी सर गुजरात के पास, और गुजरात के पास जब गिरेगी तो ये बनाएगी यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है यहाँ पे एस्चुरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे एस्चुरी। मगर बाकी सारी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और वो क्या बनाती है दोस्तों? यहाँ पे डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? यहाँ पे डेल्टा बनाती है। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जो है वो है रायसीना हिल्स। क्या है भैया? जितने भी सेक्रेटरीट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ बने हुए हैं? रायसीना हिल्स पे यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग सदर्न इंडिया में आते हैं तो सदर्न इंडिया का जो प्लेट्यू है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है भाई। चलिए और ये यहाँ पे जो एरिया है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पास, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। बंगाल का वो एरिया जहाँ पे गंगा आके देखिए ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये टूटा फूटा हुआ है इसलिए ये डेल्टा है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से एक एक बात को समझना है। अब हम लोग आ रहे हैं साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे नीचे से जो सबसे बड़ी हिल आती है वो आती है कार्डमम हिल्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ये आती है नीलगिरी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये कार्डमम और आपको नीलगिरी याद रखनी है। फिर इस तरफ आ जाएंगे हम लोग अगर तो ये महेंद्रगिरी पड़ेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे महेंद्रगिरी पड़ेगा उड़ीसा में। ठीक है भाई। चलिए और यहाँ पे अगर रिवर की हम लोग बात करें तो रिवर हमें दिख रही है महानदी। ठीक
ठीक है भाई। इसके बाद ये वाली जो रिवर है वो है वेनगंगा, कौन सी है? वेनगंगा, ठीक है भाई। चलिए ये है ब्राह्मणी, ठीक है, ये इधर हो गई यहाँ पे सोन, मतलब बिहार के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे कौन सी रिवर दिखेगी आपको? सोन रिवर, ठीक है। तो चलिए अब याद करने वाली जो बात थी वो ये थी कि ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये वाला जो एरिया है आपका हो गया कार्डमम हिल, और ये हो गया यहाँ पे नीलगिरी हिल, और महेंद्रगिरी ये आपने याद कर लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, पुडुचेरी जो कि अपने आप में देखा जाए तो पार्शियल स्टेटहुड में आता है, अब वो 3 स्टेट्स में बसा हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये आ गया आपका यनम, पहला आ गया आपका यनम पुडुचेरी, माहे पुडुचेरी, और यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करईकाल, ठीक है। तो अब ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका तमिलनाडु, और तीसरा हो गया ये आपका केरला। तो जो पुडुचेरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला हो गया यनम, ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पे करईकाल, और तीसरा हो गया यहाँ पे पुडुचेरी, ठीक है भाई। यहाँ तक के कहानी आप लोगों को शायद पॉलिटिकल मैप की क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, किसकी क्लियर हो गई? पॉलिटिकल मैप की। बट सर कंफ्यूजन हमेशा रहता है हिमालयाज में, किस में रहता है सर? हिमालयाज में। तो हिमालयाज की अगर अपन रेंज की बात करें तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है हिमालयाज, तो ये पूरी जो रेंज है वो है किसकी? हिमालयाज की, ठीक है भाई। चलिए मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो लद्दाख वाला एरिया यहाँ पे हिमालयाज नहीं है, ये इस तरफ से स्टार्ट होता है हिमालयाज, ठीक है ना। चलिए तो नेपाल का कुछ पार्ट भी जो है वो हिमालय में यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए तो कहानी क्लियर हो गई सर कि ये जो फिजिकल मैप है उसको कैसे हम लोगों को डील करना है, स्टेट्स कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है दोस्तों, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हम लोगों को कभी कभी मैप में कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरेबियन सी किस तरफ है हम लोगों को ये याद नहीं हो पाता है, बे ऑफ बंगाल कहां है ये याद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, तो इंडिया अगर मान लेते इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का ये और इंडिया का ये वाला एरिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, ये वाला एरिया अगर मान लेते हैं वेस्ट है और ये वाला एरिया मान लेते हैं ईस्ट है, तो आपको याद करना है ए बी, क्या याद करना है भैया? ए बी, ठीक है। और ए के बाद आई और उसके बाद बी आएगा, क्यों? क्योंकि ए का मतलब हो गया यहाँ पे अरेबियन, आई का मतलब हो गया यहाँ पे इंडियन ओशियन, और बी का मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास और कुछ यूनियन टेरिटरी है, तो लक्षद्वीप कहाँ पे ये समझ में नहीं आता, अंडमान एंड निकोबार कहां पे है ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेट के लिए क्या करते हैं आजकल? लेन केबल लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो याद रखिएगा वेस्ट साइड जो है वो है लक्षद्वीप, और जो हमारा अगर हम लोग राइट की बात करें तो ये हो गया यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, और लेफ्ट की बात करें तो ये हो गया हमारा क्या? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, और तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लक्षद्वीप की, ठीक है। तो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जिससे आपको याद रहे, डिमार्केशन करना याद रहे कि मैं जिस तरफ खड़ा हूं, अगर इंडिया का मैप मेरे पीछे तरफ है तो मैं यहाँ समझ जाऊं कि इंडिया का वेस्ट साइड ये है और ईस्ट साइड ये है, ठीक है भाई। तो वेस्ट साइड में जो है वो पड़ने वाला अरेबियन सी, और अरेबियन सी के नीचे पड़ने वाला है क्या? यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जाऊंगा तो पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इसके नीचे पड़ेगा क्या? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है भाई। और नीचे तरफ पड़ेगा इंडियन ओशियन, क्या पढ़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे? इंडियन ओशियन। तो इस तरीके से आपको डिमार्केशन जो है वो याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ पे एज इट इज आप लिख पाएं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। तो आते हैं हमारे यहाँ पे चैप्टर पे। ये तो हम लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी कि भाई मैप क्या है इंडिया का, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री मैप लर्निंग क्या है, क्या क्या टॉपिक जो है वो हम लोग को बताने हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये हो गया इंडिया का पूरा मैप, और इंडिया के पूरे मैप में आपको पूरे स्टेट्स जो है वो दोस्तों यहाँ पे याद हो चुके हैं। एक बार अपन फटाफट स्टेट्स के हिसाब से भी काम कर लेंगे यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कांग्रेस सेशंस का। तो 1920 में पहला जो सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कैलकाटा में, दूसरा हुआ नागपुर में, और तीसरा हो गया यहाँ पे मैड्रास में, ठीक है। तो अब कैलकाटा तो बोले तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, नागपुर बोले तो महाराष्ट्र, और यहाँ पे अगर मैड्रास की हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे आज? तमिलनाडु, ठीक है भैया। क्या हो गया यहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। अब सत्याग्रह की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो खेड़ा जो सत्याग्रह है वो कहाँ पे हो गया सर? वो हो गया गुजरात में। चंपारण की बात करें तो चंपारण हो गया यहाँ पे बिहार में। और यहाँ पे अगर अहमदाबाद मिल वर्कर की बात करते हैं, अहमदाबाद मिल वर्कर भी कहाँ हो गए दोस्तों? यहाँ पे गुजरात में। जलियांवाला बाग कहाँ हो गया सर? यहाँ पे पंजाब में।
और यहाँ पे अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे गुजरात में। तो एग्जाम में मेनली याद क्या करना है सर हम लोगों को कि ये स्टेट्स और ये चीजें कहाँ पे है। ठीक है भाई, चलिए एक एक को हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बार डिमार्केशन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि भाई आप जो जम्मू एंड कश्मीर बनाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ नीचे की तरफ है, ऊपर तो पूरा का पूरा लद्दाख हो गया यहाँ पे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला एरिया तो चला गया, दूसरी कंट्री हो गई भैया यहाँ पे ये नेपाल, ये हो गया हमारा सिक्किम। ठीक है, ये हो गया भैया हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, इसके अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो ये हो गया हमारा आसाम, ये हो गया हमारा मेघालय, ये हो गया यहाँ पे हमारा त्रिपुरा। ठीक है, इधर हो गया ये नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया यहाँ पे हरियाणा, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है भाई मध्य प्रदेश से होते हुए। ठीक है भाई, चलिए अब ये मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये वाला छोटा सा जो स्टेट है वो हो गया हमारा गोवा, उसके बाद हो गया यहाँ पे कर्नाटका, इसके बाद ये हो गया आपका केरला। इधर आ गए तो हम लोग ये हो जाता है तमिलनाडु, इसके बाद ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद ये हो जाता है आपका तेलंगाना, ये हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका हो गया उड़ीसा, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, चलिए अब वेस्ट बंगाल के बगल में क्या हो गया भैया, यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे झारखंड। क्या बना दिया दोस्तों यहाँ पे झारखंड। ठीक है ना, तो झारखंड ये पूरे एरिया को हम लोग यहाँ पे झारखंड ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है 28 स्टेट्स आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम मार्क जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि हमें सर स्टेट्स याद हो चुके हैं, ये स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई कौन सी जगह पे यहाँ पे मीटिंग्स हम लोगों ने करवाई थी, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 प्लेसेस ए बी एंड सी, 3 प्लेसेस है जिसमें ए बी सी आपको बताना है, आर मार्क्ड ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को वो प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है। राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स मार्क्ड नियर देम। अब यहां बोलता है अ प्लेस इन पंजाब वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। सभी को पता है जलियांवाला बाग मसाकरे जो है कहां पे हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहां पे सर, कौन से स्टेट में, पंजाब में है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस टाइम फॉर द इंडिगो प्लांटेटर। अब तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए कहां पे यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा था, तो सर चंपारण। चंपारण कहां पे है दोस्तों, बिहार में है। अ प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह टुक प्लेस, हमें पता है सर अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहां पे सर, गुजरात में है। ठीक है भाई, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग यहाँ पे डिमार्केशन की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए तो वो जो ए है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ए होना चाहिए पंजाब, है ना। पंजाब में कौन सी जगह है सर, अमृतसर है। ठीक है, दूसरी जो जगह है वो कौन सी होनी चाहिए सर यहाँ पे, तो दूसरी हम लोगों को बतानी पड़ेगी भाई कौन सी है, चंपारण बिहार। बी जो है वो है चंपारण बिहार। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है सर यहाँ पे अहमदाबाद मिल वर्कर, वो भी कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 places A, B, C are marked on the outline map of India. Identify these places with the help of following information and write their correct names on the lines marked near them. A place where the violence erupted during the non-cooperation movement leading to its withdrawal. ठीक है, एक ऐसी जगह बताना जहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉल की कंडीशन में आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि वहां पे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था सारा का सारा मूवमेंट, इसीलिए। तो वो जगह कौन सी थी भैया, चौरी चौरा। चौरी चौरा कहां पे है दोस्तों, तो वो है यूपी में। ठीक है भाई, प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, भैया गुजरात में ही करा होगा इनने। प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन द सितंबर 1920, तो वो कहां किया होगा दोस्तों, तो कलकत्ता में किया होगा। ठीक है भाई, तो पहली जगह हम लोग देख लेते हैं भाई चौरी चौरा, दूसरी जो है वो दांडी, और तीसरी जो है वो हमारी यहाँ पे कलकत्ता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में इतना ही इतना कंपाइल करके आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 places A, B, C are marked on the outline map of India. Identify these places with the help of following information and write their correct names on the lines marked near them. The place where the Indian National Congress held its session in December 1920 बताना है। Place where Mahatma Gandhi broke the salt law in 1930. Place where the Mahatma Gandhi organized the सत्याग्रह for the cotton mill worker. ठीक है भाई, अब लगभग लगने लगा है सर कि हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे नागपुर, दूसरा क्या हो गया यहाँ पे दांडी गुजरात, और तीसरा जो है वो कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे अहमदाबाद। कौन सा हो गया यहाँ पे, अहमदाबाद। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है 3 places A, B, C are marked on the outline map of India.
Identify these places with the help of following information and write their correct names on the lines marked near them. The place where the Indian National Congress session was held in 1927. 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहां पे सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, ये बताना है. द प्लेस एसोसिएटेड विथ पीजेंट सत्याग्रह, एक ऐसी जगह जहां पे पीजेंट्स ने सत्याग्रह किया था. द सिटी एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमें बताना है. ठीक है भाई, तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया भैया हमारा मैड्रास, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे चंपारण बिहार, और तीसरा हो गया यहाँ पे अमृतसर पंजाब. ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉल होने लगा है सर कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाने वाला है. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. 3 places ABC are marked on the outline map of India. Identify these places with the help of following information and write their correct names on the lines marked near them. The place where the Indian National Congress session was held, December 1920. The place in Gujarat where peasant organized satyagraha, and the third one is the place where indigo planters organized सत्याग्रह. ठीक है, तो सबसे पहला हो गया दोस्तों यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र, दूसरा हो गया यहाँ पे खेड़ा गुजरात, और तीसरा हो गया यहाँ पे चंपारण बिहार. ठीक है भाई, तो इस तरीके से हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं, और आपको बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, अब या तो वो बोल देंगे कि भैया दांडी कहाँ पे है, या तो हम लोग बोलेंगे कि जलियांवाला जो मैसाकर था वो कहाँ पे हुआ था, ये हमसे पूछा जाने वाला है. बट अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, और सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोगों को याद रखना है. सेकेंड पार्ट क्या कहता है हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया हिस्ट्री के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले वो आने वाले ज्योग्राफी से. 2 मार्क्स की जुगाड़ हो गई, अब हम लोगों को 3 मार्क्स की तरफ बढ़ना है भैया तेजी से. ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम क्या है भाई, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे हम लोग को ज्योग्राफी मैप लर्निंग स्टार्ट करनी है. चलिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से हमें क्या क्या पूछा जाने वाला है ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, ये समझ लें कि हमारे पास किस किस टाइप की सॉइल जो है आज यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, तो चलिए एक एक टाइप की सॉइल को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों. यहाँ पे तो हमें पता है कि मैप लर्निंग में सर आपने बताया था कि तरीका ये रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है. फिर हम लोगों को कुछ इसको यहाँ पे सब पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट होगा, यहाँ पे ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और यहाँ पे ये हो गया दोस्तों साउथ वेस्ट. ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से देखिएगा. अब आपको समझ में आ गया है कि एल्टीट्यूड ज़्यादा होने के कारण हिली एरियाज जो होंगे वहाँ पे जो सॉइल होगी या तो वो फॉरेस्ट सॉइल होगी या तो वो माउंटेनियस सॉइल होगी. आई रिपीट, हिली एरिया एल्टीट्यूड ज्यादा होने के कारण, ये मान लेते हैं एल्टीट्यूड ज्यादा हो गया. ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगी, हिल्स माउंटेन्स होंगे, और यहाँ पे जो सॉइल होगी वो होगी या तो माउंटेनियस सॉइल या तो होगी यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल. तो आपको पता है हिल्स कहाँ ज्यादा है सर, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा मिलेगी, और आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस सॉइल की बात करने वाले हैं वो है फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल. ठीक है भाई, चलिए, तो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल देखिए आपको कहाँ दिख रही है, ये वाला पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ आपको दिख रही है कौन सी सॉइल सर, तो ये माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल दिख रही है. ठीक है भाई, ये हो गया आपका सिक्किम, सिक्किम में भी आपको क्या दिख रही है सर, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल दिख रही है. ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो एरिया हो गया, यहाँ पे आपको दिख रही है सर माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल. ठीक है भाई, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर सर. ठीक है भाई, तो ये हमारा जो फॉरेस्ट सॉइल था और आपने जो यहाँ माउंटेनियस सॉइल था सर, ये आपने क्लियर करवा दिया हमें. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब दूसरे सॉइल की बात करते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो है वो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल. ठीक है भाई, एलुवियल सॉइल किसकी हेल्प से आएगी, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिवर्स की हेल्प से आएगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये एलुवियल सॉइल देखिए, ये वाला, ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये एलुवियल सॉइल से भरा पड़ा हुआ है. ठीक है भाई, चलिए ये हो गया एलुवियल सॉइल. फिर ये यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इसको. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एलुवियल सॉइल जो है
एलुवियल सॉइल जो है वो किसके थ्रू आती है भैया, रिवर्स के थ्रू आती है। और रिवर्स से हर साल क्या करती है, ये जो नई सॉइल आती है उसको दो पार्ट्स में हम हमारे डिवाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे खादर और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बांगर, ठीक है भाई। और रिवर्स जो है वो क्या लेके आती है, मिनरल लेके आती है, और मिनरल रिच सॉइल को ही कहा जाता है यहाँ पे एलुवियल सॉइल, ठीक है भाई। तो ये पूरा एरिया देख लीजिए कि नॉर्थ का मैक्सिमम जो बेल्ट है वो रिवर्स के कारण कैसे बना हुआ है, ध्यान से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी आ गई सर, रिवर्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो रिवर्स में इस तरफ आ गई आपकी पूरी इंडस, ठीक है, इस तरफ आ गई सर पूरी गंगा, और इस तरफ आ गई पूरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब ये समझ में आ गया सर, यहाँ पे ये जो एलुवियल सॉइल दिख रही है वो रिवर्स के कारण दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है वो क्यों दिख रही है सर, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिवर जा रही है वो ईस्टर्न साइड फ्लो हो रही है, इसीलिए तो क्या बना रही है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा बना रही है। इसीलिए यहाँ पे एंड में क्या बना दे रही है सर, ये एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट बना दे रही है। क्या बना दे रही है, एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट बना दे रही है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग स्टेट की बात करें तो ये हो गया हमारा यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे ये क्या हो गया सर, आंध्र प्रदेश। ये हमारे पास क्या हो गया है सर, यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। और इधर अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारे पास वेस्ट बंगाल, और इधर हम लोग बात कर ले तो ये हो गया सर यहाँ पे हमारे पास आसाम, ठीक है भाई। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का बेल्ट, ठीक है भाई। और ये इधर अगर हम लोग देखें तो ये हो गया आपका पंजाब, हरियाणा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया हो गया। और अगर इधर हम लोग जाते हैं तो ये हो गया हमारा गुज्जू भाई वाला एरिया जो है गुजरात, ठीक है भाई। चलिए ये वाला एरिया भी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल में आ जाता है, ठीक है भाई। चलिए तो एलुवियल सॉइल समझ में आ गया हमारे पास कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल होगी। चलिए भाई, तो एलुवियल सॉइल समझ में आ गई सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे एलुवियल सॉइल हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट सॉइल को पढ़ लिया, दूसरा एलुवियल सॉइल को पढ़ लिया। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सॉइल की, ठीक है। ब्लैक सॉइल जनरली कहाँ मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, चलिए तो ये वाला जो सारा एरिया दिख रहा है वो किसका है भैया, तो वो है ब्लैक सॉइल का। किसका है, ब्लैक सॉइल का, ठीक है भाई। जो कि होल्ड कर सकता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होगा सर, यहाँ पे ह्यूमस नहीं होगा, ठीक है। गुजरात का ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी क्या होगा, आपको मिल जाएगी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे इस ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो तीसरे नंबर पे हमें समझ में आ गया सर ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ कहाँ मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट सॉइल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं भाई। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बोलती है भैया रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, ठीक है भाई। चलिए फोर्थ कैटेगरी की हम लोग बात करें तो देखिए भाई, तो ये हो गई आपकी रेड सॉइल, ठीक है भाई। चलिए अब ये बीच वाले जो एरिया है यहाँ पे कौन सी मिल रही है भाई, आपको लेटराइट सॉइल मिल रही है। कौन सी मिल रही है, लेटराइट सॉइल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर यहाँ पे कौन से सॉइल की, ठीक है। तो रेड और येलो सॉइल जो है, रेड और येलो सॉइल जो है वो इस एरियाज में हम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलिए तो ये तो हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये आयरन और रिच भी है, क्या है, आयरन और रिच भी है, ठीक है। मतलब कि आपको रेड और येलो सॉइल जो है वो किस तरफ मिल पाएगी सर, तो हम लोगों ने कहा था कि मैप के इस तरफ मिल पाएगी। अब ये वाला एरिया कौन सा हो गया सर, ये हो गया साउथ और ये हो गया, तो साउथ ईस्ट में आपको मेनली कौन सी सॉइल मिल रही है दोस्तों, तो वो मिल रही है रेड और येलो सॉइल। कौन सी मिल रही है, रेड और येलो सॉइल। उसके अलावा कहाँ पे मिल रही है सर ये, तो मेनली मिल रही है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है भाई। चलिए और यहाँ पे ये वाला जो एरिया हो गया वो हो गया आपका त्रिपुरा। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है भाई। चलिए ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया आपका मेघालय। कौन सा हो गया, मेघालय, ठीक है भाई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब हमारी बहुत सारी सॉइल जो है वो तो कवर हो गई सर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
लेटराइट सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? लेटराइट सॉइल की। ठीक है, अब लेटराइट सॉइल तो हमें कुछ ही जगह पे दिख रही है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। लेटराइट सॉइल देखिए यहाँ पे मिल रही है आसाम के एक बेल्ट के पास, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रही है लेटराइट सॉइल, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के साइड से ये मिल रही है थोड़ी सी, ये इधर थोड़ी सी मिल रही है, मध्य प्रदेश के साइड से हमें मिल रही है थोड़ी सी, ये राजस्थान में मिल रही है हम लोगों को, और ये देखिए महाराष्ट्र के नीचे वाले एरिया में मिल रही है, महाराष्ट्र, गोवा, और अगर हम लोग बात करें तो लगभग कर्नाटका के आसपास, ठीक है। और इधर अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया एरिया, ये कौन सा एरिया हो गया सर यहाँ पे? तो ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया एरिया, मतलब तेलंगाना के आसपास में ये सॉइल मिलने वाली है। तो यहाँ पे रेड एंड लेटराइट सॉइल के बाद, रेड एंड येलो सॉइल के बाद आ गए हम लोग लेटराइट सॉइल के पास, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल हो गई वो हो गई यहाँ पे एरिड। अब ये एरिड कहाँ मिलेगी? तो सर जहाँ पे ड्राई सब कुछ रहेगा वहां पे मिलेगा, और ड्राई कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थार डेजर्ट में है, ठीक है भाई। तो एरिड जो है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखिए ध्यान से, गुजरात के आसपास और ये राजस्थान के आसपास वाला एरिया, ठीक है। इन सारी जगह क्या मिलने वाली है दोस्तों? तो एरिड सॉइल मिलने वाली है। कौन सी मिलने वाली है? एरिड सॉइल मिलने वाली। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से है। तो मैक्सिमम अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो मैक्सिमम सॉइल जो है वो आपकी है माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, फिर उसके बाद है एलुवियल सॉइल, और फिर है उसके बाद ब्लैक सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो, लेटराइट और एरिड सॉइल जो है वो बहुत लिमिटेड है। याद ये करना है कि एरिड सॉइल जो है वो हम लोगों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए इंडिया को हम लोग अब इस तरीके से डिमार्क कर लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक बात है, चलिए यहां तक के क्लियर है कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये वाला देखिए एरिया जो है आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए जो साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है मैक्सिमम किससे घिरा हुआ है सर? तो ये रेड और येलो सॉइल से घिरा हुआ है। साउथ ईस्ट के बाद अगर सदर्न एरिया की भी हम लोग बात करें, मतलब डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो भी रेड और येलो सॉइल यहाँ पे दिख रहा है। अब सेंट्रल रीजन में जो बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये ज्यादा से ज्यादा हमें ब्लैक सॉइल दिख रहा है। सेंट्रल इंडिया में हमें क्या दिख रहा है? मेनली यहाँ पे ब्लैक सॉइल दिख रहा है, ठीक है। अगर एरिड की बात करें तो ये हो गया हमारा राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान कहाँ होता है सर? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में होता है। कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट में होता है। और एलुवियल सॉइल कहाँ होगी? तो हम लोगों ने देखा सर, जो रिवर से आने वाली फर्टाइल सॉइल है उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यहाँ पे एलुवियल सॉइल कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सॉइल का, ठीक है। ज्यादा जो सॉइल दिख रही है वो रेड और येलो सॉइल दिख रही है। क्या? रेड और येलो सॉइल दिख रही है, ठीक है। और फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल जो है वो सिर्फ कहां दिख रही है? सिक्किम में दिख रही है और अरुणाचल प्रदेश में दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर मैं बात करूं, ठीक है। और यहां पे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में किसी भी तरीके की फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और सिर्फ कहां पे भैया? अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे कौन सी सॉइल दिख रही है सर? फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल दिख रही है, ठीक है भाई। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो टाइप्स ऑफ सॉइल का क्वेश्चन आता है वो तो सर यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क एनी 3 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। एरिड सॉइल बताना है, माउंटेनियस सॉइल बताना है और एलुवियल सॉइल बनाना है। अब दिमाग लगाइए, एरिड सॉइल कहाँ पे है? तो एरिड सॉइल मतलब जहां सूखा पड़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट में एरिड सॉइल मिलेगी। माउंटेनियस सॉइल कहाँ मिलेगी सर? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। और फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी हम लोगों को, ठीक है भाई। और कहां मिलेगी सर? सिक्किम में मिलेगी। एलुवियल सॉइल कहां मिलेगी सर? नदर्न प्लेन्स के जितने मैक्सिमम एरिया, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस तीनों रिवर्स का जो सॉइल का सिस्टम है वो यहां सब छोड़ के जाएगी सॉइल, वो क्या होगी दोस्तों? यहां पे एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोग समझते हैं भाई, यहां पे हम लोगों को समझ में आई क्या है भाई? तो तीनों जो सॉइल है वो अब हम लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगी। सबसे पहली जो सॉइल कही थी माउंटेनियस सॉइल, है ना भाई। तो ये माउंटेनियस सॉइल हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी एरिड सॉइल, और तीसरी बोली थी इन लोगों ने एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये वाला एरिया ये हो गया पूरा माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल का। पहला आंसर हमारा ये आ गया। एरिड सॉइल की बात करें तो सर ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया अगर हम लोग ले ले तो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एलुवियल सॉइल की बात करें तो सर ये वाला जो पूरा बेल्ट है रिवर्स वाला, यहां सब जगह पे क्या होगी सर? एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। आसाम तक के भी एलुवियल सॉइल मिलेगी आपको, ठीक है।
क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के बेल्ट के अंदर में आता है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलेगी सर, एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो भैया डिमार्केशन करना आसान हो गया, हमारा मैप भी भरना आसान हो गया। चलिए, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क 3 स्टेट्स वेयर लैटराइट सॉइल इज फाउंड। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरला, तीनों जगह पे ही लैटराइट सॉइल मिलती है और इसको डिमार्केशन करना है। तो हमें पता है सर मध्य प्रदेश तो सेंटर पॉइंट में, उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाला एरिया जो है वो उड़ीसा हो जाएगा, मगर ये कोस्टल रीजन है। केरला जो है वो कहाँ चला जाएगा सर, तो वो चला जाएगा साउथ वेस्ट साइड में। कहाँ चला जाएगा, साउथ वेस्ट साइड में, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं कि साउथ के पास में केरला पड़ेगा और उड़ीसा भी जो है वो कोस्टल एरिया हो, मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक एरिया। क्या है, लैंडलॉक, मतलब किसी भी कोस्टल एरिया से ये मर्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश जहां पे लैटराइट सॉइल मिलने वाली है। दूसरा ये उड़ीसा हो गया, देखो मैंने कहा था कोस्टल एरिया के पास में होगा। और केरला हो गया, सबसे नीचे जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे केरला हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाटर रिसोर्सेस से, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेस में हम लोग यहाँ पे मैप लर्निंग कर लेते हैं भाई। तो वाटर रिसोर्स में जाने के पहले सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि रिवर्स जहां से भी चलती है, अगर उस पर कोई डैम बनता है जिसमें इरिगेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उसको कहा जाता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। बट मैं यहां पे आपको ये नहीं करवाने वाला हूं, सबसे पहले मैं तो प्रोजेक्ट याद करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग यहां पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अभी यहां पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये पूरा मैप है जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। एक एक प्रोजेक्ट को हम लोग लिखने वाले हैं और उसका हम लोग प्रोजेक्ट को लाइन अप करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हो गया वो हो गया यहां पे सलाल, ठीक है। दूसरा हो गया यहां पे देखिए ये सलाल प्रोजेक्ट हो गया, ये हो गया आपका भाखरा नांगल, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोजेक्ट हो गया वो हो गया यहां पे टेहरी। फोर्थ जो प्रोजेक्ट हो गया आपका यहां पे, यहां से आ जाइए आगे, तो नरोरा को ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। इसके बाद आ जाते हैं यहां पे हम लोग राणा प्रताप, छठवां जो है वो क्या हो जाता है यहां पे गांधी सागर, ठीक है भाई। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतने सारे प्रोजेक्ट है, ये सब जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर के पैरेलली अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिहांद, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तिलैया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोनार की, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथोन की, चल। तो अभी जो मेन प्रोजेक्ट की बात करनी है वो हम लोग को ये वाली है, ठीक है। ये पैरेलल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें भी जो पैरेलल प्रोजेक्ट है उसमें रिहांद काम का, आपका कौन सा काम का भैया, यहाँ पे रिहांद काम का है, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे याद कर लिया सर, सबसे पहले आएगा सलाल प्रोजेक्ट, उसके बाद आएगा भाखरा नांगल, उसके बाद आएगा टेहरी, उसके बाद आएगा नरोरा, उसके बाद आएगा यहाँ पे गांधी राणा प्रताप, और फिर आ जाएगा यहाँ पे गांधी सागर, ठीक है भाई। यहां तक के क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी हमारी डिमार्केशन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट को याद करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले सरदार सरोवर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्रवरा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कोयना, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे तुंगभद्रा, इसके बाद आ जाता है नीचे मेट्टूर, और आखिरी में आ जाता है यहाँ पे पेरियार। क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे पेरियार, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया हो गया, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर नॉर्थ इंडिया में, अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया सलाल, भाखरा नांगल, टेहरी, नरोरा, राणा प्रताप, और यहाँ हो गया यहाँ पे गांधी सागर, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ इंडिया के प्रोजेक्ट। साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरदार सरोवर से स्टार्ट करो, प्रवरा पे जाओ, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कोयना पे, उसके बाद आ जाओ तुंगभद्रा पे, तुंगभद्रा के बाद आ जाओ यहाँ पे मेट्टूर पे, और आखिरी वाले पे आ जाओ जो है आपका यहाँ पे पेरियार। तो ये लाइन अप कर लीजिए सारे के सारे, तो याद हो जाएंगे। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ।
क्या हो गया, नॉर्थ, और ये साउथ। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के मैंने बताया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे बता दिए यहां पे। ठीक है भाई, चलिए याद करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, सब, एसबी मतलब सब तमिलनाडु, है ना, सब तमिलनाडु, ठीक है। आर का मतलब यहां है राणा प्रताप और गांधी सागर, ठीक है। तो अब यहां पे सब तमिलनाडु जाके राणा और गांधी जी को पूजना शुरू करो, ठीक है। आई रिपीट, सब तमिलनाडु जाके राणा और गांधी जी को क्या करने लगो भैया, पूजने लगो, ठीक है। तो राणा प्रताप और गांधी सागर जो है दोनों की दोनों कहां पे होगा भैया, राजस्थान में होगा यहाँ पे, ठीक है। नरोरा जो हो गया वो हो गया उत्तर प्रदेश में, और टेहरी जो हो गया वो हो गया उत्तराखंड में, ठीक है। और यहाँ पे जो भाखड़ा नांगल है ये कहां पे हो गया भैया, पंजाब और हरियाणा के पास में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हो गया सलाल वो हो गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सब जाके क्या करने लगो भैया, तमिलनाडु में राणा और गांधी जी को पूजने लगो। नीचे हम लोग आते हैं, तो अब यहां पे क्या करा भाई, एसपी साहब ने केटीएम पकड़ ली। क्या पकड़ ली, केटीएम, ठीक है। क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे ये पुलिस का काम कर रही थी, ठीक है। तो एसपी साहब ने क्या पकड़ ली दोस्तों, यहां पे केटीएम पकड़ ली। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पुलिस का काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे एस का मतलब है सरदार सरोवर, पी का मतलब है यहाँ पे भैया परवरा, है ना, और के का मतलब है कोयना, यहाँ पे टी का मतलब जो है वो है तुंगभद्रा, एम का मतलब है मेट्टूर, और यहाँ पे जो पी है वो है यहाँ पे पेरियार। क्या है भैया, यहाँ पे पेरियार, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पैरेलली बात करें, तो यहाँ पे पैरेलली हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मगर एक ही प्रोजेक्ट को याद करना, वो है रिहांड। क्या है भाई, रिहांड को याद करना है, ठीक है। रिहांड भी कहाँ पे पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा सर, ठीक है भाई। तो हमारे पास प्रोजेक्ट कितने हो गए, वो प्रोजेक्ट अगर हम लोग टोटल लिख ले तो कैसे याद हो जाएंगे हम लोगों को प्रोजेक्ट, ध्यान से समझिएगा। ये सलाल प्रोजेक्ट हो गया, भाखड़ा नांगल हो गया, उसके बाद आपका हो गया टहरी, उसके बाद हो गया यहाँ पे नरोरा, उसके बाद हो गया राणा प्रताप, उसके बाद हो गया गांधी सागर, ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं नीचे यहां पे बात करूं तो एसपी, केटीएम और पी, इतना याद करना, और साथ में पैरेलली यहां पे याद करना है रिहांड, ठीक है। इतने ही आपको प्रोजेक्ट याद करने, बस हो गया काम। इतने अगर प्रोजेक्ट याद हो गए तो हो गया काम आपको। मैंने कहा भाई सब तमिलनाडु जाओ, सब तमिलनाडु जाओ, राणा और गांधी जी को पूजना है, ठीक है। कहां तक के, रिहांड तक के, कहां तक के, रिहांड तक के। अब एसपी साहब ने केटीएम पकड़ ली क्योंकि वो किस पे थे, पुलिस में, ठीक है। तो सब तमिलनाडु जाओ, राणा और गांधी जी को पूजना है, कहां पे, रिहांड में जाके। अब एसपी साहब ने क्या करा भैया, केटीएम पकड़ ली क्योंकि वो काय के है, पुलिस वाले, काय के है, पुलिस वाले, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया सर, और यहां पे मैं एक एक चीज लिख भी देता हूं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एस क्या हो गया, नॉर्थ से स्टार्ट करना है नीचे तक है, ठीक है। एस का मतलब हो गया सर यहाँ पे सलाल, ठीक है। बी का मतलब हो गया भाखड़ा नांगल, टी का मतलब हो गया यहाँ पे टहरी, एन का मतलब हो गया यहाँ पे नरोरा, आर का मतलब राणा सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, जी का मतलब हो गया यहाँ पे गांधी, गांधी सागर, ठीक है। इसके बाद ये जो हो गया यहाँ पे ये आर आ गया, ठीक है, रिहांड। उसके बाद मैंने यहाँ पे एस बोला, ठीक है। तो एस का मतलब सरदार सरोवर, ठीक है। पी का मतलब परवरा हो गया, ठीक है। के का मतलब क्या हो गया सर, कोयना। टी का मतलब क्या हो गया, तुंगभद्रा। एम का मतलब हो गया मेट्टूर, और पी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे पेरियार। तो इस तरीके से आपको सारे प्रोजेक्ट जो है वो अगल बगल में ही याद हो जाएंगे। ये कैसे चल रहे हैं सर, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं। किसकी तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जिसमें कि हम लोग जो है वो यहाँ पे मेटोन, कोनार, तेलैया और ये दामोदर, पंचेट जो है इसको हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये इतने याद करना है, ठीक है। तो कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 13 मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, या मल्टीपर्पज के अलावा हम लोग बात करें कि रिवर्स पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पे याद कर लिए। कैसे याद कर लिए सर, सब तमिलनाडु जा रहे हैं, राणा और गांधी जी को रिहांड तक के क्या करने भैया, पूजने। वहां एसपी साहब आए जिनने केटीएम पकड़ ली, जो कि किसमें थे, पुलिस में थे, किसमें थे, पुलिस पे थे। तो साउथ से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके साउथ एग्जाम में याद हो जाएगा क्या। एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये तरीका आसान नहीं लगा तो फिर हम लोग और कोई तरीका भी इजाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया कि याद कैसे करते हैं ना। चलिए भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। यहां क्वेश्चन पूछा गया, लुक एट द मैप गिवन बिलो शोइंग द लोकेशन ऑफ अ फ्यू रिवर डैम्स इन इंडिया, विच वन ऑफ देम हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली। अब यहां पे कुछ मार्क किया गया, इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। PQRS दिया हुआ है यहां पे, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे दिया हुआ है P जो है वो सलाल डैम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा,
पी इन लोगों ने दिया है सलाल डैम, ये जो है वो है सलाल डैम, ठीक है भाई। दूसरा जो है क्यू जो है वो है भाखरा नांगल, ठीक है भाई। तीसरा जो है वो यहां पे दे दिया इनने टेहरी, ठीक है भाई। अब ये तो तीनों सही है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या याद करा था सर, सब तमिलनाडु जाओ, क्योंकि वहां पे क्या करना है, राणा सागर और गांधी जी को क्या करना है भाई, रिहांद में पूजना है। उसके बाद यहाँ पे एसपी साहब ने केटीएम पकड़ ली, क्योंकि वो क्या थे भाई, पुलिस वाले थे। क्या थे भाई, पुलिस वाले थे, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ये जो एस है, एस जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, और एस को बोल दिया इनने सरदार सरोवर। अब भैया ये दो एस्पेक्ट में गलत हो रहा है। पहला कि ये जो लोकेशन है वो किसकी है सर, यहाँ पे ये राजस्थान, और राजस्थान में अभी हम लोगों ने देखा था कि दो यहाँ पे बड़े डैम जो थे वो थे आर और जी, मतलब राणा सागर, जिसको हम लोग राणा प्रताप बोल रहे हैं, राणा प्रताप, और जी का मतलब था गांधी सागर। तो भाई सरदार सरोवर की लोकेशन पे आप दिखा रहे हो भैया गलत, क्योंकि सरदार सरोवर तो सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे था। क्या था सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे था। इस तरीके से जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया। चलिए, तो आंसर क्या है भैया इसका, डी। जो एस दिया हुआ है पॉइंट, मतलब सरदार सरोवर जो है वो नीचे दिया जाएगा गुजरात में, ना कि वो राजस्थान में दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, लोकेट द फॉलोइंग डैम्स एंड रिवर्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब गिवन मैप दिया गया है, अब आपको आउटलाइन पे बताना है, ठीक है ना भाई। तो सर यहां पे तो आपने बताया था कि याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का तरीका सिर्फ एक ही था भाई, क्या था सर, तो सब तमिलनाडु जाओ, राणा जी और गांधी जी को पूजने, यहां कौन सी जगह है, रिहांड, ठीक है। एसपी साहब ने क्या पकड़ ली भाई, केटीएम, क्यों, क्योंकि वो किसमें है, पुलिस में है, किसमें है, पुलिस में है, ठीक है। तो सलाल डैम की बात करें, टेहरी डैम की बात करें, गंडक रिवर हो गई, और ये हो गया यहाँ पे सरदार सरोवर। तो ये तो हम बता देंगे सर, सलाल, टेहरी और सरदार सरोवर। अब इसके साथ में एक रिवर भी बतानी है जिसका नाम है भैया गंडक, ठीक है भाई। चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सलाल डैम बोला गया, सलाल डैम सर यहाँ पे बना हुआ है हमारा झेलम रिवर पे, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सलाल डैम, किस पे, झेलम रिवर पे, ठीक है। इसके बाद टेहरी हो गया यहाँ पे गंगा के पास। अब यहाँ पे ये हो गई गंडक रिवर, क्या हो गई, गंडक रिवर, जो कि किसकी है, गंगा के ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और सरदार सरोवर ये हो गया सर यहाँ पे गुजरात के नीचे वाले एरिया में, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास वाले एरिया में ये पूरा का पूरा सरदार सरोवर वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हो गया सलाल, जो कि चेनाब रिवर पे है। टेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है, गंगा के ही आसपास से निकलेगी ये भागीरथी भी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिला के ही आगे चल के बनेगी एक गंगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, ये हो गई हमारी गंडक रिवर, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कहीं ना कहीं गंगा की। और सरदार सरोवर डैम की बात करें जो कि है नर्मदा रिवर पे, किस पे है भैया, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है यहाँ से जाती है, कहाँ पे निकलती है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो क्या बताएंगे हम, तो नर्मदा रिवर जो है वो निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश का पार्ट है, ठीक है भाई। और अमरकंटक में जाना पावा हिल्स से, ठीक है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है भाई। इसके अलावा ताप्ती और यहाँ पे जो लूनी है, ये दोनों भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एस्चुरी। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, एस्चुरी, ठीक है भाई। एग्जाम में याद रखिएगा। तो हम लोग को याद हो गया सर, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, गंडक रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, भागीरथी जो है टेहरी डैम बना हुआ है उस पे, और यहाँ पे सलाल डैम जो है वो बना हुआ है चेनाब पे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ आते हैं, जो है चैप्टर का नाम भैया एग्रीकल्चर। क्या नाम है, एग्रीकल्चर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है। अब इसमें कुछ कुछ नई चीजें हम लोग सीखने को देखेंगे भाई, सीखने को मिलेगी भी हम लोगों को यहाँ पे। चलिए ध्यान से समझिएगा भाई। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि भाई राइस की,
जो कि कहीं ना कहीं स्टेपल क्रॉप है। कहाँ का भैया? उड़ीसा का। मगर पंजाब और हरियाणा में जब इसको बोया जा रहा है तो इसको कमर्शियल क्रॉप की तरह बोया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि राइस को हम लोग किस किस जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया राइस के लिए मेजर एरिया और दूसरा हो गया यहाँ पे माइनर एरिया। ठीक है, तो इंडिया को अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें तो इंडिया के इस तरफ अच्छा खासा राइस होगा। ठीक है ना, जैसे कि इंडिया को मैंने इस तरीके से पूरा डिवाइड किया। ठीक है, तो ये वाले एरिया में अच्छा खासा राइज है और ये वाले एरिया में अच्छा खासा राइज है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया सर हमारा यहाँ पे साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा हमें क्या मिल जाएगा? मेजर एरिया मिल जाएगा। किसका? राइस का। ठीक है ना भाई, चलिए तो ये राइस के मेजर प्रोड्यूसर एरिया होगा यहाँ पे। ये देखिए आसाम तक के जा रहा हूं मैं, ये हो गया पूरा एरिया। ये देखिए यहां तक के आ रहा हूं मैं अच्छा खासा। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है ना, मतलब लगभग यहाँ पे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश मान ले, ठीक है, इधर से हम लोग मान लेते हैं छत्तीसगढ़ वाला साइड भी ले लेते हैं, उत्तराखंड वाला साइड भी, उत्तराखंड तो नहीं ले सकते यहाँ पे, झारखंड वाला साइड ले सकते हैं सर। ठीक है भाई, इधर उड़ीसा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर हम लोग मान लेते हैं आपका आंध्र प्रदेश ले लेते हैं, इधर हम लोग मान लेते हैं तमिलनाडु ले लेते हैं। तो ये सारे एरिया मेजर एरिया जो जहां पे राइस का बहुत हैवी प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो राइस का हैवी प्रोडक्शन जो है सर वो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि राइस को कहां कहां हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज के बाद हम लोग आ जाते हैं माइनर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया। मतलब होगा तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइस बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से होगा, मगर यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको बोला जाता है माइनर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया। और माइनर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया में कौन सी क्रॉप की बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं सर यहाँ पे राइस की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे राइस की। ठीक है भाई, चलिए इसको डिमार्केट करने की कोशिश करते हैं भाई हमारे हिसाब से। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो ये वाला जो एरिया आ गया आपका है ना, इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाले एरिया को ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये एरिया जो है ये थोड़ा बहुत ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों? यहाँ पे माइनर एरिया हो गए जहां पे राइस प्रोड्यूस तो होती है मगर कंपैरेटिवली जो है वो यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे सर समझ में ये आ गया कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया में राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा ये जो एरिया है ये वाला हमारा हो गया साउथ वेस्ट एरिया। ये वाला अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये हो गया हमारे लिए साउथ वेस्ट एरिया। तो साउथ वेस्ट एरिया में होगा तो मगर कम प्रोड्यूस होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ भाई। तो मेजर प्रोड्यूसिंग और माइनर प्रोड्यूसिंग हमें समझ में आ गया। अब हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं। कौन सा स्टेट जो है वो यहाँ पे लीडिंग स्टेट है यहाँ पे अगर राइस के प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पे सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो है राइस का वो है दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। सर देखो मेरी बात को याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा ये वाला एरिया। ठीक है ना, ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए इंडिया को भी अगर मैं ऐसे बांट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाले देखिए एरिया, ठीक है, यही सारे एरिया है जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है भैया? राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ये देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, वेस्ट बंगाल ये हो गया, उत्तर प्रदेश ये हो गया। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो तीसरे नंबर पे ये हो गया अब पंजाब। ठीक है, तो पंजाब एक एक्सेप्शन है क्योंकि अगर देखा जाए तो उड़ीसा में ये जो स्टेपल क्रॉप है यहाँ पे ये कमर्शियल क्रॉप है, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे कैश क्रॉप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो किसके थ्रू है दोस्तों? यहाँ पे इंडस रिवर के थ्रू है। ठीक है, तो पहले पे क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरे पे यूपी हो गया और तीसरे पे हो गया यहाँ पे पंजाब। ठीक है, तीनों याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम प्रोडक्शन अगर 10 स्टेट्स में हम लोग बात करें तो वो है तमिलनाडु का भी। कहाँ का है दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु का। तो ये मेजर एरिया भी है और हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है राइस का ये वाले एरिया में होता है। मतलब वेस्ट साइड जो है प्रोडक्शन नहीं होता, एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं होता, एक्सट्रीम वेस्ट में नहीं होता है, और सर यहाँ पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम होगा। और पानी कम से कम इसको 100 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा तो अच्छा पानी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा उग जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कि ये राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हम लोगों को याद करने हैं भाई। चलिए, तो वेस्ट बंगाल लीडिंग है, उसके बाद
नंबर 2 पे हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाद क्या आ जाना चाहिए भाई यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आ जाना चाहिए पंजाब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हम लोग को याद हो चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे वीट के प्रोडक्शन की। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया जो है वीट प्रोडक्शन के लिए मेजर एरिया है, उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे आते हैं वीट की तरफ, तो वीट जो है दोस्तों यहाँ पे, वीट जो है यहाँ पे एक राबी क्रॉप है। राइस जो था वो खारिफ हो गया और वीट जो है वो क्या हो गया यहाँ पे वीट जो है वो हो गया यहाँ पे रॉबी क्रॉप, या राबी सीजन में लगाया जाता है। मतलब कब लगाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये लगाया जाएगा लगभग अक्टूबर नवंबर में, और इसको हार्वेस्ट किया जाएगा लगभग यहाँ पे मार्च में। कब किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, मार्च में। ठीक है ना भाई, चलिए, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मेजर एरिया है। ठीक है, मेजर एरिया देखिए पंजाब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के नीचे वाले एरिया से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा एरिया जो है मेजर एरिया है। किसके लिए सर, यहाँ पे वीट के लिए। और वीट का जो है हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन आज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आज सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग माइनर एरियाज की बात करें तो ये वाला बेल्ट हो गया। ठीक है, ये इधर से उत्तर प्रदेश के नीचे वाला जो बेल्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्शन करते हैं किसका, वीट का दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में भी जो है वो कम वीट होती है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, ये गुजरात के बगल वाला राजस्थान का कुछ एरिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का ही एरिया हो गया, मतलब राजस्थान के रूट वाला जो एरिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें समझ में आ गया सर कि जो वेस्ट एरिया है बहुत अच्छा है, मतलब ये वाला एरिया अच्छा है किसके लिए, वीट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, माइनर प्रोडक्शन जो है वो इस तरफ भी होता है, मतलब साउथ ईस्ट तरफ तो नहीं बोल सकते हम लोग इसको, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तरफ भी होता है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सदर्न इंडिया की, हम लोग बात करें एक्सट्रीम नॉर्थ की, एक्सट्रीम वेस्ट की, या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं उगता। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है भाई। तो वीट कहाँ कहाँ लगेगा ये हमें क्लियर हो गया। वेस्ट साइड में वीट दिखेगा और ईस्ट साइड में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या दिखने वाला है, राइस दिखने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो मेजर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंडिया में 10 बड़े स्टेट्स बताइए जो प्रोडक्शन बहुत हैवी कर रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कहां हो रहा है सर, उत्तर प्रदेश में। दूसरा हो रहा है यहां पे मध्य प्रदेश में। तीसरा जो है वो हो रहा है यहां पे पंजाब में। तो पंजाब दोनों जगह तीसरे नंबर पे है। अगर हम लोग वहां पे बात करें राइस प्रोडक्शन में, अगर हम लोगों ने बात करी थी तो राइस प्रोडक्शन में सबसे पहले आ गया था दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ गया था यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर आ गया था यहाँ पे पंजाब। और अगर हम लोग यहाँ पे वीट की बात करते हैं तो वीट में उत्तर प्रदेश लीडिंग है, उसके बाद ही आ जाता है यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है पंजाब। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। तो वीट और राइस की हम लोगों ने बात करी, मेजर और माइनर प्रोड्यूसर्स की हम लोगों ने बात करी यहाँ पे। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम जो वीट है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, मैंने कहा कि वेस्ट साइड में जो है गेहूं अच्छा होगा और ईस्ट साइड में जो है वो राइस अच्छी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग लगाइएगा। पानी जो है हमारे यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है इस तरफ पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, इसीलिए राइस का प्रोडक्शन इस तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, चलिए, इस तरफ जो है ये वाला जो एरिया है ये वीट के प्रोडक्शन का है। किसका प्रोडक्शन का है दोस्तों, यहाँ पे वीट के प्रोडक्शन का है। तो इस तरीके से हमें याद हो रही है सर चीज़ें, फटाफट हम लोग याद करते हुए चल रहे हैं। और ये हम लोगों को याद भी हो गया है सर कि वीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है भैया, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं यहाँ पे आयरन और माइंस की। इंडिया के अंदर आयरन और माइंस जो है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बात करनी है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक जगह को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात करें स्टेट डिमार्केशन की तो ये तो साइट्स हो गई। ठीक है भाई, चलिए अब ये वाला जो एरिया है ध्यान से समझिएगा, ये वाला एरिया जो है वो हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो ये हो गया आपका
दुर्ग जो हो गया वो हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में नीचे वाला जो एरिया आ गया वो आ गया बेलाडीला। कौन सा आ गया? बेलाडीला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया वो हो गया दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कुद्रेमुख जो है वो हो गया यहाँ पे कर्नाटका में। कहाँ पे हो गया दोस्तों? यहाँ पे कर्नाटका में। तो अगर मान लेते हैं मैपिंग आपको करनी है तो आपको स्टेट्स के नाम तो याद होना पड़ेगा, इसीलिए स्टेट्स के नाम मैंने आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना भाई। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में 2 साइड हो गई, एक तो दुर्ग हो गई और दूसरा हो गया बेलाडीला, ठीक है। मयूरभंज जो है वो कहाँ हो गया? उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा हो गया सर, छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा जो है वो हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और चौथा जो एरिया है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। क्या आ जाता है? कर्नाटका। तो यहाँ पे मेनली जो है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे आयरन और माइंस है। क्या है दोस्तों? आयरन और माइंस है, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ। आयरन और माइंस के बाद कोल माइंस पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोल माइंस पे ध्यान दीजिएगा। तो कोल माइंस में सबसे पहले ये जो रानीगंज है वो हो गया आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल। क्या हो गया दोस्तों? ये वाला जो एरिया हो गया वो कौन सा हो गया आपका? वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तलचर की, तो तलचर हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग बात करें नवेली, तो वो हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बोकारो की बात करें तो बोकारो हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हो गया? छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ कहाँ पे हो गया भैया? वेस्ट बंगाल में हो गई, दूसरा उड़ीसा में हो गई सर, तीसरा जो है वो तमिलनाडु में हो गई और चौथी जो है वो हो गई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। कहाँ की बात हो रही है सर? कोल माइंस की। और सर कोल जो है वो कितने टाइप के होते हैं सर? तो कोल जो है वो यहाँ 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है भाई। तो यहाँ 4 टाइप के कोल भी हो गए हमारे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो कोल माइंस के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑयल फील्ड्स की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑयल फील्ड्स की। तो ये जो यहाँ पे ऑयल फील्ड्स दी गई है, ये पहली 2 ऑयल फील्ड जो दी है नंबर 1 और नंबर 2, ये डिगबोई और नाहरकाटिया जो है ये है दोस्तों आसाम में। कहाँ पे दोस्तों? आसाम में, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग एक एक और ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये वाला जो एरिया है कलोल जो है वो आता है आपका गुजरात में। कहाँ पे आता है? गुजरात में। दूसरा अंकलेश्वर जो है वो भी आता है गुजरात में, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बैसेइन, ठीक है, तो ये नीचे वाला एरिया, और उसके बाद आ जाएगा ये मुंबई हाई। क्या आ जाएगा? मुंबई हाई, ठीक है। तो मुंबई हाई भी कहाँ पे है भैया? आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है भैया? महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना है, आसाम, गुजरात और आपको महाराष्ट्र, 3 जगह आपको याद करनी है। बस 3 जगह में ही आपका काम हो जाएगा। किसका? वो हो जाएगा सर ऑयल फील्ड्स का, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑयल फील्ड्स के बाद ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात। तो थर्मल पावर प्लांट देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे है। तो थर्मल पावर प्लांट पहला जो है वो हो गया नामरूप। नामरूप कहाँ पे सर? आसाम में। कहाँ पे है सर? आसाम में, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करते हैं सिंगरौली, तो सिंगरौली कहाँ पे है सर? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और रामगुंडम की अगर हम लोग बात करें तो रामगुंडम जो है ये नया एक स्टेट बना है जिसका नाम है तेलंगाना, वहाँ पे है। कहाँ पे है भैया? तेलंगाना में, ठीक है भाई। यहाँ तक के क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? थर्मल पावर प्लांट क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट हो गया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम लोग बात करें तो नरोरा जो हो गया वो हो गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ की काकरा पारा की, ठीक है। तो ये काकरा पारा कहाँ हो गया सर? यहाँ पे तो ये हो गया गुजरात में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सा है? वो है तारापुर। कौन सा है भैया? तारापुर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कल्पक्कम, तो कल्पक्कम कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। इतनी बात याद रख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। आगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, आइडेंटिफाई एंड मार्क द फॉलोइंग ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। 1 पावर प्लांट बताना है और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है। भाई ये दोनों बता देंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहला हो गया यहाँ पे नामरूप। नामरूप कहाँ पे है सर? ये आसाम में है, ठीक है। दूसरा जो हो गया कल्पक्कम, ठीक है। कल्पक्कम कहाँ पे है सर? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्क द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है और दूसरा रामगुंडम पावर प्लांट बताना है कहां कहां पे, ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, रामगुंडम जो है वो आपका हो गया तेलंगाना में। कहां पे हो गया? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई एंड मार्क द लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया अ पावर प्लांट स्टेशन इन काकरापारा, अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द तारापुर। ठीक है भाई, दोनों बता देते हैं। देखिए काकरापारा जो है वो आपका गुजरात में है और जो तारापुर है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग एक एक जगह को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे पहले इंडिया में आती है 1854 में। कब आती है सर? 1854 में। बट ये जहां पे कॉटन होगा मतलब ब्लैक सॉइल जहां पे होगी वहीं पे ये सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कॉटन टेक्सटाइल जो है वो है कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में, सूरत मतलब गुजरात में और मुंबई मतलब महाराष्ट्र में। उसके बाद ये कोयम्बटूर में भी है। कोयम्बटूर कहाँ पे है सर? यहाँ पे तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो कॉटन टेक्सटाइल कहाँ दिख गई सर? 5 जगह दिख गई हमें। कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, गुजरात में सूरत, मुंबई जो है महाराष्ट्र में और कोयम्बटूर जो है वो कहाँ है सर? तमिलनाडु में है। ठीक है भाई, चलिए तो कॉटन टेक्सटाइल के बाद हम लोग बात करते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट की। आयरन एंड स्टील प्लांट जो है जहां आयरन ओर होगा वहीं पे मैक्सिमम मिलेगा। तो आयरन ओर मिलेगा आपको छोटा नागपुर प्लेटियम में। कहां पे मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटियम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये दुर्गापुर जमशेदपुर। ठीक है भाई, चलिए तो दुर्गापुर कहाँ पे हो गया सर? यहाँ वेस्ट बंगाल में। अगर जमशेदपुर की बात करते हैं हम लोग तो जमशेदपुर जो है वो हमारा कहाँ पे हो जाता है सर? तो जमशेदपुर जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे झारखंड में। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भिलाई की तो भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, बोकारो भी हो गया यहाँ पे झारखंड में। तो झारखंड में 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं सर यहाँ पे, एक तो जमशेदपुर दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है बोकारो। ठीक है, विजयनगर की अगर हम लोग बात करते हैं, विजयनगर कहाँ पे हो गया सर? कर्नाटका में। सालेम की अगर हम लोग बात करें तो सालेम जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु में। इस तरीके से आयरन एंड स्टील प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ स्टेट्स है जहाँ पे ये 2 भी है, कहीं पे 1 भी है। ठीक है, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल हो गया, बोकारो और जमशेदपुर हो गया झारखंड में, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, विजयनगर हो गया कर्नाटका में और सालेम जो है वो कहां पे हो गया दोस्तों? वो हो गया तमिलनाडु में। कहां पे हो गया दोस्तों? तमिलनाडु में। चलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के पास में नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। गांधीनगर जो है वो है आपका गुजरात में, मुंबई जो है वो है महाराष्ट्र। उसके बाद पुणे की बात करें ये भी है महाराष्ट्र। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तेलंगाना, तेलंगाना बोले तो हैदराबाद। ठीक है भाई, बेंगलुरु बात करें तो हम लोग कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम बात करें तो हम लोग केरला और जब हम लोग बात करते हैं चेन्नई की मतलब कि हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु की। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है पूरे इंडिया में यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बतानी है। आइडेंटिफाई द फीचर मार्क्ड एज 1 and 2 ऑन द सेम गिवन मैप। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बताना है, आयरन एंड स्टील प्लांट भी बताना है झारखंड में जो है। ठीक है भाई, चलिए तो एक एक चीज पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कोयम्बटूर की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मुंबई की और तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बोकारो के। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं भाई। क्वेश्चन जो है कहता है कॉटन टेक्सटाइल मिल बतानी है, वो हम लोगों ने कोयम्बटूर में बता दिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बतानी है और आयरन स्टील बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हम लोगों ने मुंबई बता दी और आयरन स्टील प्लांट जो है वो हम लोगों ने बोकारो बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 फीचर ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर नेम्स ऑन द फॉलोइंग मार्क। गांधीनगर बताना है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ होगी? तो जाहिर सी बात है सर गुजरात में होगी। भिलाई आयरन स्टील प्लांट जो है वो कहाँ होगी सर? छत्तीसगढ़ में होगी। ठीक है भाई, चलिए एक एक जगह बता देते हैं। गांधीनगर गुजरात में और भिलाई जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, ठीक है, वेस्ट बंगाल। जमशेदपुर जो है झारखंड में। नोएडा जो है वो क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोग लोकेशन बता देते हैं। तो दुर्गापुर जो आयरन स्टील प्लांट हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जमशेदपुर जो हो गया आपका यहाँ पे झारखंड में, आयरन स्टील प्लांट है। और ये नोएडा जो है वो हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो चैप्टर नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाला है। चलो भाई एक एक चीजों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। मेजर सी पोर्ट की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है सर सी पोर्ट जो है कहां पे होगा? कोस्टल एरिया में होगा, इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता है ना। तो कोस्टल एरिया कहां से स्टार्ट हो जाता है सर? हमारा गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और बंगाल तक के चलता है। ठीक है, तो ये देखिए गुजरात से स्टार्ट किया हम लोगों ने और हम लोग आ गए यहां पे सर कहां पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, चलिए
तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला हो गया कांडला गुजरात, ठीक है, मुंबई हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, मार्मा गोवा हो गया गोवा में, ठीक है, न्यू मैंगलोर जो है वो आपका कर्नाटका बॉर्डर पे पड़ गया, ठीक है, उसके बाद कोच्चि केरला में हो गया, तुतिकोरिन जो है आपका वो तमिलनाडु में हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद इस तरफ आ जाएंगे तो चेन्नई भी पड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में क्या हो गया दोस्तों, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप जो है वो उड़ीसा में हो गया, और हल्दिया जो है कहाँ पे हो गया, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से 10 जो है हमारे पास सी पोर्ट है। स्टार्ट कहाँ से होगा सर, यहाँ से गुजरात से होगा, और खत्म कहाँ पे होगा सर, ये वेस्ट बंगाल पे होगा। कहाँ पे खत्म होगा सर, वेस्ट बंगाल पे होगा, ठीक है। स्टेट याद रखना है हम लोगों को, कांडला तो है गुजरात, मुंबई बोले तो महाराष्ट्र, मार्मा गोवा गोवा, न्यू मैंगलोर जो है वो आ गया आपका कर्नाटका में, यहाँ पे कोच्चि की बात करें तो केरला, तुतिकोरिन जो है वो हो गया तमिलनाडु, ठीक है। इधर से चेन्नई भी जो हो गया वो तमिलनाडु, विशाखापट्टनम जो है आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा जो है वो हो गया आपका यहाँ पे पारादीप, और जो हल्दिया है वो कहाँ पे हो गया दोस्तों, वो हो गया वेस्ट बंगाल में। कहाँ हो गया दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। तो चलिए हमारे पास जो मेजर सी पोर्ट थे वो तो हम लोगों को समझ में आ गए सर, सी पोर्ट कहाँ थे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया इसके लिए तो कोई एरिया का ज़्यादा लफड़ा नहीं है, मगर मान लेते हैं माउंटेनियस एरिया जो है वहाँ पे इसको नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एयरपोर्ट जो है हमें याद करना, राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, ये अमृतसर में। कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो है दिल्ली एनसीआर में, आईजीआई बोलते हैं इसको। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो कहाँ, मुंबई में। मीनमबक्कम जो एयरपोर्ट है वो है यहाँ पे चेन्नई में, चेन्नई बोले तो तमिलनाडु, ठीक है। हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है वो है हैदराबाद में, तेलंगाना, ठीक है भाई। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो है कोलकाता में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हमारे लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। कौन से है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द आउटलाइन ऑफ इंडिया। तुतिकोरिन बताना है कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताना है, और पारादीप बताना है कहाँ पे, ठीक है भाई। तीनों हम लोग बता देते हैं फटाफट, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहला जो है वो हम लोगों ने देख लिया, तुतिकोरिन जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो देख लिया हम लोगों ने, वो देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे कर्नाटका में। उसके बाद पारादीप जो है वो कहाँ पे, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड मार्क द फॉलोइंग ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताइए, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताइए, और छत्रपति शिवाजी। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को एरिया के हिसाब से काम समझ में आ रहा होगा। नेताजी मतलब वेस्ट बंगाल, राजा सांसी मतलब हमारा पंजाब अमृतसर, और छत्रपति शिवाजी मतलब महाराष्ट्र, ठीक है भाई। चलिए एक एक को समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका एयरपोर्ट कहाँ पे होगा भैया, महाराष्ट्र में होगा। और राजा सांसी कहाँ होगा, तो वो होगा सर यहाँ पे, कहां पे होगा दोस्तों, वो होगा पंजाब में, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड मार्क द फॉलोइंग ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तुतिकोरिन, कांडला और मैंगलोर बता दीजिए भाई। चलिए बता देते हैं हम लोग। कांडला हम लोग आते हैं, न्यू मैंगलोर आते हैं, और हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तुतिकोरिन, तो तुतिकोरिन हो जाता है आपका तमिलनाडु में, न्यू मैंगलोर हो जाता है आपका यहाँ पे कर्नाटका में, और कांडला जो हो जाता है वो हो जाता है गुजरात में। इस तरीके से मैंने कहा था कि 5 में से 5 की बारी है। तो आप ये पूरा एंटायर जब वीडियो देखेंगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स बहुत आसान लगने लगेंगे, बट इसको बैक टू बैक 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके सारे काम जो है वो यहाँ पे आसान हो जाएंगे, ठीक है। बस ये सारी चीजों के लिए बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लिंक जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, मुझसे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।